ऑलराइट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू इंस्टॉल जेडीके फॉर जावा, ताकि हम जावा पे कंपाइल कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें कोड को। एज वेल एज वी आर गोइंग टू इंस्टॉल इक्लिप्स इसलिए ताकि हम वहां पर कोड कर सकें। इट्स एन आईडीई, राइट। तो लेट्स जंप टू फर्स्ट इंस्टॉलिंग द जावा। सबसे पहले जावा इंस्टॉल करते हैं। तो वी आर गोइंग टू राइट इट ऑन गूगल। हम यहाँ जाकर टाइप कर देते हैं जावा डाउनलोड। तो विंडोज के लिए जावा डाउनलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड लिंक आता है विच इज फॉर द ओरेकल। इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे एंड इट इज शोइंग यू कि अभी जो करेंटली जावा का वर्जन अवेलेबल विच इज द 20, तो हम 20 पे पिक कर सकते हैं और 17 पे पिक कर सकते हैं। मैं अभी 17 पिक कर रहा हूँ। सो आई जस्ट पिक 17 हियर, और 17 पिक करने के बाद यू आर एबल टू सी लिनक्स, मैक, विंडोज, ये तीन ऑप्शन दिख रहे हैं। वी आर चूजिंग विंडोज। और विंडोज में भी हमारे पास बहुत ऑप्शन है। वी कैन यूज अ जिप फाइल, EXE फाइल या MSI फाइल। आई एम जस्ट चूजिंग EXE फाइल। तो EXE फाइल जैसे चूज किया यहाँ से, ये से डाउनलोड करना शुरू कर देता है। सो लेट्स वेट फॉर टू डाउनलोड, के डाउनलोड कर दे एक बार। Here it is डाउनलोडेड। यहाँ पर हमारे पास डाउनलोड हो गया विच इज एन EXE फाइल। मैं 20 इसलिए चूज नहीं किया क्योंकि 20 इज वेरी लेटेस्ट वन। अगर मैं इसके साथ कुछ और चीजें भी यूज करना चाहता हूँ, सपोज कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज करना चाहता हूँ, सो माइट बी दोज लाइब्रेरी वुड नॉट बी कंपेटेबल विद इट। तो दैट्स व्हाई मैंने उससे कुछ वर्जन पीछे जाकर, 2-3 वर्जन पीछे जाकर 17 को चूज किया। एंड हियर आई जस्ट ओपन इट। इस EXE फाइल को ओपन करते हैं और नाउ इट इज गोइंग टू इंस्टॉल इट। यहाँ से इंस्टॉल करना शुरू करेगा। इट इज सेइंग इट वुड नॉट बी वेरीफाई, इंस्टॉल एनीवे कर देते हैं यहाँ से। एंड वी आर सेइंग डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस, अलाउ दिस, तो यस कर देते हैं इसे। एंड आई डू नेक्स्ट। ये सेटअप यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। इफ यू सी इट इज इंस्टॉल इन सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके 17 बाय डिफॉल्ट। इट इज अ लोकेशन, इवन यू कैन चेंज इट। आप यहाँ चेंज भी कर सकते हो। मैंने चेंज नहीं किया, नेक्स्ट करते हैं। एंड नाउ इट इज इंस्टॉलिंग इट। तो यहाँ से ये इंस्टॉल करने जा रहा है, राइट। तो इट इज टेलिंग अस कि सक्सेसफुली ये इंस्टॉल हो गया है। अगर मेरे को उसके ट्यूटोरियल से कुछ एक्सेस करने तो आई कैन गो ऑन नेक्स्ट स्टेप। आई जस्ट क्लोज इट। तो यहाँ पर मैंने इसे क्लोज कर दिया। मेरे पास जावा इंस्टॉल्ड है करेंटली राइट नाउ। ऑलराइट, जैसे ही आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा यू नीड टू चेक इट आउट। तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर से सर्च में जाकर वी जस्ट चूज CMD। CMD आई मीन कमांड प्रॉम्प्ट को चूज करते हैं। तो लेट्स आई चूज कमांड प्रॉम्प्ट। और कमांड प्रॉम्प्ट को चूज करने के बाद आई एम गोइंग टू टाइप इट हियर जावा C हाइफन वर्जन। तो ये आपको बताएगा जावा का आपके पास कौन सा वर्जन अवेलेबल है, या जावा हाइफन वर्जन वी आर एबल टू सी। तो अगर लेटेस्ट जावा इंस्टॉल करते हो तो वो पाथ अपने आप सेट करके आता है सम हाउ। अगर आपके पास कोई पुराना जावा है और आप उसका पाथ सेट करके बनाना चाहते हो, तो आप अपनी मशीन पे अपने एक्सप्लोरर में जाओ जहां पर जावा इंस्टॉल हुआ है। लेट्स से इन माय सी ड्राइव, यू नो इन सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स के इनसाइड देयर इज अ थिंग कॉल्ड जावा। और अगर हम इस जावा को ओपन करें, यू आर एबल टू सी जेडीके, एंड जेडीके के इनसाइड देयर इज अ बिन। तो आप मैन्युअली भी इसका पाथ सेट करके आ सकते हो इफ योर सिस्टम नॉट अलाउइंग दिस, और आपके पास कोई पुराना जावा है। तो यू जस्ट कॉपी दिस पाथ, इस पाथ को कॉपी करें। ये वो लोग इग्नोर करें जिनके पास लेटेस्ट जावा आया है और जिन्होंने टर्मिनल पे उसे चलाकर देख लिया, राइट। इफ यू जस्ट चेक इट आउट ऑन अ टर्मिनल, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया टर्मिनल आई मीन CMD। आपने CMD पे चेक किया है और आपकी मशीन पे इंस्टॉल करने के बाद यू आर एबल टू सी दिस थिंग कि मेरे को जावा का वर्जन दिख रहा है ना। तो अगर मैं जावा का वर्जन देख के आ पा रहा हूँ, लेट्स से जावा C हाइफन वर्जन मैंने किया और मेरे पास का वर्जन दिख रहा है, और जावा मैंने उसमें स्पेलिंग गलत कर दी और फिर वर्जन किया और मेरे पास वर्जन दिख रहा है दोनों का। जावा C फॉर कंपाइलेशन, जावा इज फॉर एग्जीक्यूशन। तो परफेक्ट है। लेकिन अगर आपको वर्जन नहीं दिख रहा समहाउ, तो आपको क्या करना है, आपको पाथ सेट करना है। तो पाथ सेट करने के लिए हम लोगों ने सी ड्राइव पे जाकर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाकर, जावा पे जाकर, तो देयर इज एन ऑप्शन फॉर जावा, जेडीके को चूज करके बिन पे चूज करके इस पाथ को कॉपी कर लिया। तो ये वही लोग यूज करेंगे जिनकी कमांड्स अनरिकॉग्नाइज्ड आ रही है। तो वंस यू हैव दिस थिंग, तो उसके बाद आपको अपनी मशीन पे जाकर इन दिस पीसी पे राइट क्लिक करके देयर इज एन ऑप्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। और इस प्रॉपर्टीज में यहाँ से आप चूज कर सकते हो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। तो आप यहाँ से टाइप कर सकते हो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, या फिर डायरेक्टली सर्च पे जाकर भी यू कैन टाइप इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का एक ऑप्शन आता है। वंस यू ओपन दिस ऑप्शन, जैसे आपके पास ऑप्शन दिखता है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे जाना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है पाथ का। तो यू कैन एडिट दिस पाथ एंड सिंपली पेस्ट इट हियर। यहाँ से जाकर एक नया पाथ पेस्ट कर दो, दैट वुड बी अ जावा पाथ। जावा तक का पाथ पेस्ट करना है और ओके कर, राइट। तो अगर आपके पास वो कमांड्स काम नहीं कर रही है, देन यू नीड दिस ऑप्शन, ओके कर देना, ओके कर देना, एंड देन ओके। और उसके बाद
इफ यू ओपन योर CMD, तो अगर हम यहाँ से CMD को ओपन करें कमांड प्रॉम्प्ट को, एंड देन यू टाइप कि मैं यहाँ से क्रॉस चेक करना चाहता हूँ जावा सी हाइफन वर्जन, तो आपके पास वर्जन आना शुरू हो जाएगा, राइट? लाइक मेरे मशीन पे ऑलरेडी आ ही रहा है। तो दिस इज वी एक्चुअली इंस्टॉल जावा, हम लोगों ने यहाँ से जावा इंस्टॉल कर दिया। नेक्स्ट स्टेप इज वी नीड टू इंस्टॉल इक्लिप्स, हमें इक्लिप्स को भी इंस्टॉल करना है अपनी मशीन पे। तो लेट्स जंप टू इक्लिप्स डाउनलोड, यहाँ से इक्लिप्स डाउनलोड यूज करते हैं। इक्लिप्स बेसिकली एक आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जिसमें हम लोग जावा कोड लिख पाएंगे और इट विल प्रोवाइड यू लॉट ऑफ हेल्प। या वहां पर कोड असिस्टेंस मिलेगा, जब हम टाइप करेंगे तो इट विल असिस्ट अस। वहां पर डिबगिंग का ऑप्शन मिलेगा, वी कैन ऐड सम थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को ऐड करके आ सकते हैं। इट विल प्रोवाइड यू ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन, प्लग एंड प्ले के ऑप्शंस मिलेंगे। तो इट इज रिकमेंडेड फॉर जावा डेवलपमेंट, राइट? इवन वी कैन यूज VS कोड, हम VS कोड को भी यूज कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर हम कोई लार्ज एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं तो समहाउ इट वुड नॉट वर्क फॉर अस, क्योंकि वो वेब डेवलपमेंट के लिए या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए या फिर स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आप सीरियस जावा डेवलपमेंट करना चाहते हो तो यू नीड एन इक्लिप्स फॉर, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एन इक्लिप्स फॉर। इक्लिप्स डाउनलोड पे जाते हैं और यहाँ से हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ से वी गेट दिस ऑप्शन, ये ऑप्शन आता है डाउनलोड। तो वी क्लिक ऑन दिस डाउनलोड और यहाँ से हम इस डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं, तो इट इज गोइंग टू डाउनलोड इट। ओके, so it is start downloading it, so it takes some time to install it and download. So now if we see it here, यहाँ पर हमारे पास इसकी exe फाइल हमारे पास आती है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ओपन करते हैं इसकी exe पे, बिकॉज हमारे पास डाउनलोड हो गया, सो वी नीड टू जस्ट इंस्टॉल इट। तो यहाँ पर से इसकी इंस्टॉलेशन शुरू रहती है, इंस्टॉल एनीवे पे क्लिक करते हैं और नाउ इट इज गोइंग टू इंस्टॉल इट। तो हमारे पास इक्लिप्स इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। हियर इज द इंस्टॉलर इज गेट ओपन। तो वेट करते हैं थोड़ा सा इसका इंस्टॉलर ओपन होने का। वंस इंस्टॉलर इज एक्टिव, वहां से हम इसे इंस्टॉल कर देंगे, देन वी आर गोइंग टू यूज इन इक्लिप्स। हियर इट इज, देखो ये हमारे पास आया। अब इट इज आस्किंग फॉर यू आर यूजिंग इक्लिप्स फॉर जावा डेवलपर। इसका मतलब अगर आप जावा डेवलपमेंट करना चाहते हो, मोस्ट लाइकली इट इज जो आप एप्लीकेशन बना रहे हो वो वेब सेंट्रिक नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं वेब सेंट्रिक एप्लीकेशन बना सकूं तो वेब पे भी चल सके, सो यू कैन चूज इक्लिप्स आईडी फॉर एंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपर, right? So you have two options. If you are a beginner, so you can start with Eclipse ID for Java developer. If you want कि मैं कुछ advanced level की applications बना सकूं उसके ऊपर, तो you can choose Eclipse ID for enterprise Java and web developer. So let's say if I choose Eclipse ID for Java developer, तो ये हमारे पास बेसिक लेवल की एप्लीकेशन हम इसके साथ बिल्ड कर सकते हैं, जो कि हमारे पास डेस्कटॉप लेवल पे चल सकती है। तो आई चूज दिस वन राइट नाउ। और ये जो हमारे पास Eclipse ID for Java developer है, अगेन ये लाइट वेट भी है कंपेयर टू एडवांस लेवल। तो यहाँ से उसने पिक कर लिया JDK 17, क्योंकि JDK 17 अपनी मशीन में इंस्टॉल है, और दिस इज द इंस्टॉलेशन फोल्डर जहां पर मेरे पास इक्लिप्स जाएगा इंस्टॉल होके। तो अगर हम देखें तो इन सी ड्राइव यूजर्स के अंदर इक्लिप्स चला जाएगा एंड इट इज यहाँ पर टिक्ड है, स्टार्ट मेन्यू पे इसकी एंट्री आ जाए, डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बन जाए। मैं इसे अनटिक नहीं करता, जस्ट इंस्टॉल इट एंड हियर इट इज इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है इसका। सो टेक सम टाइम टू इंस्टॉल इट। फाइनली द इंस्टॉलेशन इज डन। अब हम यहाँ से इसे लॉन्च कर देते हैं। इट इज लॉन्चिंग इक्लिप्स। तो इक्लिप्स हमारे पास लॉन्च हो रहा है। इट इज टेकिंग सम टाइम, क्योंकि वो उसे लोड करेगा पहले इक्लिप्स को। तो वंस इक्लिप्स इज गेट लोडेड, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आएगा विच इज अ सिलेक्ट अ डायरेक्टरी एज अ वर्क स्पेस। यानी कि आप यहाँ पर से अपना एक वर्क स्पेस चूज करोगे जहाँ पर आपके प्रोजेक्ट्स रहेंगे। तो लेट्स से आई चूज ब्राउज, मैं इसे ब्राउज करता हूँ एंड इन माई डी ड्राइव, मैं डी ड्राइव में जाकर आई क्रिएट अ फोल्डर। यहाँ पर मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया एंड आई से दिस इज माई जावा कोडिंग। तो मैंने जावा कोडिंग नाम से फोल्डर क्रिएट कर दिया और इसे सिलेक्ट फोल्डर कर दिया। सो दिस फोल्डर इज बिकम, है ना, ये इसने पिक नहीं किया आई थिंक। यहाँ से फिर से हम चूज कर लेते हैं जावा कोडिंग। इट इज पिकिंग दिस जावा कोडिंग। तो डी ड्राइव में जावा कोडिंग नाम का फोल्डर है। इट इज अ वर्क स्पेस फॉर मी, जिसके इनसाइड मेरे प्रोजेक्ट्स होंगे। तो आई जस्ट क्लिक ऑन लॉन्च। तो मैं इसे लॉन्च करता हूँ। तो अब जो जितने भी मैं प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा इट वुड बी इनसाइड दिस वर्क स्पेस। तो हम एक वर्क स्पेस क्रिएट कर लेंगे। तो वर्क स्पेस नथिंग जस्ट अ फोल्डर, उसके इनसाइड वी आर गोइंग टू क्रिएट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो जब भी हम उस वर्क स्पेस को ओपन करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट्स वहां पर से ओपन होकर दिखना शुरू हो जाएंगे। तो हियर वी गो, यहाँ पर हमारे पास इक्लिप्स आ जाता है। वेलकम को हम यहाँ से क्रॉस कर देते हैं और यहाँ पर आप देख पाओगे देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड पैकेज एक्सप्लोरर। तो ये पैकेज एक्सप्लोरर का ऑप्शन दिखेगा। इफ समहाउ कोई ऑप्शन आपको नहीं दिखता है, लेट्स से इफ यू आर नॉट एबल टू सी एनी ऑप्शन, अगर ऑप्शन नहीं दिखता है,
तो जस्ट गो टू द विंडो, विंडो में शो व्यू में यू हैव एन ऑप्शन ऑफ पैकेज एक्सप्लोर, यहाँ पर से आपको पैकेज एक्सप्लोर मिलेगा, यहीं से प्रोजेक्ट एक्सप्लोर का ऑप्शन मिलेगा। इफ आई चूज प्रोजेक्ट एक्सप्लोर, तो लेट्स से पैकेज एक्सप्लोर को बंद किया, प्रोजेक्ट एक्सप्लोर यहाँ पर दिखा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखना शुरू हुआ, क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट। तो रिमेंबर कि प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में हूँ मैं, और अगर वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो विंडो में शो व्यू के अंदर प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, राइट। अगर बाई चांस आपको यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं दिखते तो अदर्स में जाकर यू कैन टाइप इट हेयर प्रोजेक्ट, तो मैं यहाँ जाकर प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर चूज कर सकता हूँ या पैकेज एक्सप्लोरर चूज करके आ सकता हूँ। तो लेट्स से क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक किया मैंने यहाँ पर से, एंड इट इज आस्किंग फॉर प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं यहाँ पर से, लेट्स से वी गिव आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो मैंने इसका नाम भी दे दिया फर्स्ट प्रोजेक्ट। एंड इफ यू सी हियर प्रोजेक्ट का नाम हम लोगों ने लिखा विदाउट स्पेस दे रहा प्रोजेक्ट का नाम, और यहाँ पर इट इज पिकिंग कि हमारे पास जावा कौन सा है, राइट नाउ इन माय मशीन जावा 17 है। इसमें से मैं अभी क्रिएट मॉड्यूल इनको को अनटिक कर देता हूँ, विच इज रिलेटेड फॉर जावा 9 में मॉडलर का ऑप्शन आया था, उसके लिए हमें चाहिए, अभी नहीं चाहिए बिल्कुल स्टार्टिंग पे। तो क्रिएट मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा पे हटाए थे, एंड आई क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यू आर एबल टू सी एसआरसी का एक ऑप्शन दिखना शुरू हो रहा है, इट मीन सोर्स कोड यहाँ जाएगा, जितना भी आप जावा कोड लिखोगे इट विल बी गोइंग इनसाइड द एसआरसी। और यहाँ पर आपको एक बिन फोल्डर भी दिखेगा, बिन कंटेन योर बाइट कोड, इसका मतलब जो भी आप कोड कंपाइल करोगे, कंपाइल करके जो फाइल्स बनेंगी इट विल बी गो इनसाइड द बिन। ऑलराइट, इसे हम नहीं छेड़ते और इसे फिनिश कर देते हैं। क्रिएट अ प्रोजेक्ट, आपको दिखेगा यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बन गया है, एसआरसी एमटी आ रहा है, यहाँ पर आपके पास जेआरई भी है, जेआरई इज जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जो आपके कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अब एसआरसी पे राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके न्यू चूज करते हैं, न्यू करके आपके पास एक ऑप्शन आएगा क्लास का, तो यू कैन स्पेसिफाई योर क्लास नेम, लेट्स से आई विल गिव अ नेम कॉल्ड फर्स्ट क्लास, तो मैंने इसका यहाँ पर एक नाम दे देते हैं फर्स्ट क्लास, जस्ट अ मोमेंट, राइट क्लिक करते हैं न्यू क्लास, एंड हियर आई स्पेसिफाई अ नेम कॉल्ड फर्स्ट क्लास। जब भी आप क्लास का नाम दो इट वुड बी अ पास्कल केस, पास्कल केस का मतलब ये है कि जैसे पहला लेटर आएगा, वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, फिर अगर नेक्स्ट वर्ड आएगा, जैसे फर्स्ट का एफ बड़ा है, क्लास का सी बड़ा है, तो फर्स्ट क्लास में नाम दिया, इसका मतलब जब भी कोई वर्ड आएगा उसका पहला लेटर कैपिटल कर देंगे, दिस इज कॉल्ड पास्कल केस। यहाँ पैकेज अभी हम हटाए थे बिकॉज बिगनर है, तो पैकेज का नाम अभी नहीं देते हैं यहाँ पर, और यहाँ से मेन टिक कर देते हैं, तो आई जस्ट टिक अ मेन, मेन टिक किया और फिनिश कर दिया ऐसे, तो मेन भी क्रिएट करके देगा। तो हियर इट इज, तो हम देख पा रहे हैं फर्स्ट क्लास डॉट जावा और उसके बाद मेन आ रहा है, कंट्रोल प्लस अगर दबाएंगे तो कोड जूम हो जाएगा हमारे पास, एंड फ्रॉम हियर लेट्स से वी आर गोइंग टू प्रिंट समथिंग, यहाँ प्रिंट करते हैं तो हम लिखते हैं SYSO, एंड उसके बाद कंट्रोल स्पेस दबाया था, SYSO लिखने के बाद जना मैंने ऐसा लिखा लेकिन इट वुड नॉट गिव एनी हेल्प, तो लेट्स से SOP लिख कर देखते हैं, इसका आई थिंक इसका बाय डिफॉल्ट बंद है ना, तो ध्यान देना, अंडू करते हैं उसे, SYSO लिखते हैं हम, और कंट्रोल स्पेस में प्रेस करता हूँ, हिंटिंग स्लो आ रही थी somehow, that's why, तो यहाँ पर सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंटलन लिखा आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो प्रिंट है ना, इट इज लाइक अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी तो सी में प्रिंट एफ होता है, या सी प्लस में सी आउट होता है, बिल्कुल वैसा ही है। तो सिस्टम इज अ क्लास, जब भी कोई क्लास होगी वो कैपिटल से शुरू होगी, तो सिस्टम इज अ क्लास, आउट ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर प्रिंट एलन एक फंक्शन है, और प्रिंट एलन है, एलन वर्ड है, तो इसका मतलब हमेशा न्यू लाइन में प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर से हम लिख कर देखते हैं हेलो जावा, ऐसे लिखते हैं, एंड हेलो जावा वी हैव डन, और यहाँ सेव कर देते हैं, तो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस सेव, या कंट्रोल एस प्रेस कर सकते हो। और यहीं पर आप एक देख पाओगे प्ले का बटन आ रहा है रन का, या तो आप यहाँ से ऐसा रन भी कर सकते हो, यहाँ पर भी ऑप्शन आएगा रन एज जावा एप्लीकेशन, तब भी आपकी एप्लीकेशन रन हो जाएगी एंड यू गेट दिस हेलो जावा। अगर आपके पास यहाँ पर हेलो जावा आ गया तो इसका मतलब आपका सेक्टर करेक्ट है, इसका मतलब आपका जेडीबी भी सही इंस्टॉल होगा, एक्लिप्स भी सही इंस्टॉल, तो जावा सेटअप एज वेल एज एक्लिप्स सेटअप।